यस, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत बढ़िया टॉपिक आया है। अब कुछ ही चंद मिनट है, 5 से 10 मिनट। पहले कितना था? 10 से 20 था, अब 5 से 10 मिनट। फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आगे ऑलरेडी सर ने डिस्कस किया है कि जब हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। अब कुछ लोगों को ये लगता है मेरा तो इनकम लाख रुपए है, लेकिन साला मेरा घर खर्चा 40,000 है, तो मेरे पास कितना बचता है? लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो 40,000 अगले महीने 45,000 हो जाता है और आपकी इनकम लाख ही रहती है, फिर भी आपको लगता है मेरे पास कुछ बच रहा है। आपका बच नहीं रहा है, आपका जा रहा है। और एक ऐसा साल आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब वो आपका खर्चा ऊपर चला जाता है और आपकी इनकम नीचे आ जाती है, और उस टाइम आपको पता चलता है कि अब कुछ बेचना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो राकेश सर ने कहा था, जो एक 21st सेंचुरी का बिजनेस है राकेश सर ने कहा था। और मैं कहता हूँ ब्लिस इंटरनेशनल एक सिस्टम है, मैं कहता हूँ अगर आप उसके साथ खाली 3 लाख इन्वेस्टमेंट करके आ जाइए। यहाँ पर ऐसे धुरंधर बिजनेसमैन है जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत बड़ा था, फिर भी वो यहाँ से हर महीने 3 लाख प्योर व्हाइट का निकालते हैं। हेलो, व्हाइट का। और इंडिया के अंदर मैं कहता हूँ 90% घरों में कमाने वाला एक होता है। यस और नो? और मैं मारवाड़ी हूं तो मैं कहता हूँ हमारे में 100% होता है। 100% कमाने वाला एक ही बंदा होता है। जब वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहता है ना, तो उस बंदे की फैमिली किसी ना किसी की शरण में आ जाती है। यस और नो? उस फैमिली का कोई नहीं होता है। आप जब भी अगर आप नहीं रहे ना, तो आपकी फैमिली का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको जहां लिखना है लिख लो। आपको लगेगा कि ये लड़का क्या समझाएगा, लेकिन ये चीज सही है। तजुर्बा आपको करना है वो ज्यादा नहीं सिखाता, लेकिन आप तजुर्बा कर चुके ऐसे लोगों के पास रहते हो ना, तो वो आपको बहुत जल्दी सिखा देता है। यस और नो? तो मेरा एक शौक है, जिनको तजुर्बा हो चुका है मेरे को उनके साथ बैठने का। तो ये जो 4 चीजें मैं अगेन कह रहा हूँ, डेटा के साथ बोल रहा हूँ लोग, क्योंकि डेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस फैमिली में वो मेंबर नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं दूसरों की शरण में आ जाती है, और दोस्तों वहां से उनके बेटा हो, छोटा कुछ भी हो, उनका करियर वहीं से खत्म हो जाता है। यस और नो? दोस्तों, और उस घर में, और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जब वो थे तब भी थी, और वो नहीं थे तब भी थी। यस और नो? लेकिन ब्लिस इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, एक ऐसी मुहिम पे काम कर रहा है। 3 लाख के अंदर आपको क्या मिलती है? फाइनेंशियल फ्रीडम। -3 6 to -3 कितने लोगों ने देखा? 6 to -3 कितने लोगों ने देखा? आपका हाथ है ना? आधा उसका क्या हुआ? बोनस नहीं देखा? कहने का मतलब ये है कि 6 to -3 जब भी आप बनते हो दोस्तों, $5,000 की रॉयल्टी आती है, और ये बिजनेस हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस से हम नहीं रहे तो भी हम हमारी फैमिली को एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम दे जा सकते हैं जो आज तक हमारी पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक ब्लिस एक ऐसी सिस्टम है, एनर्जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके ये कर सकते हैं। उसके लिए आप रेडी हो? उसके लिए आप रेडी हो? यस। नेक्स्ट, यस, सिक्योरिटी। जो मैंने अभी चीज कही ना, उसके बाद उसका मेरे पास एक वीडियो है। वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आवाज थोड़ा शायद इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा। बहुत केयरफुली सुनना है इस वीडियो में क्या कहता है, और वो चीज हमारी फैमिली से ही रिलेट है, और उसको पूरा समझना है। यस। वो जो आईडी है सुरेश रावल सर का जो आईडी था, वो अप्लाई पे है ग्रोथ का, मतलब इनके ग्रोथ लाइन पे आईडी था, और उनके ग्रोथ लाइन पे पॉलिसी ये ग्रोथ था, मतलब बीच में जो आईडी था वो बंदा ही सुन रहा है। तो इज अ पावर ऑफ दिस बिजनेस कि मतलब समझोगे 2 लाख रुपए शायद उन्होंने गोल्ड में लगाया होंगे, या 2 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट किए। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बट वो डिवाइस लेने के बाद कुछ ही टाइम बाद उनका डेथ हुआ था, और कुछ ही टाइम बाद हुआ उनके डाउन में 3 आईडी ही थे। 3 आईडी बाद जब उनका डेथ हुआ था, तो भरत सर और मनीष सर ने उस आईडी को सपोर्ट करके आज 6 लेवल तक पहुंचाया, लास्ट पर उसका 6 लेवल कंप्लीट हुआ। यस, थैंक यू। समझ नहीं आया तो भी बताओ, मैं आपको समझा दूंगा। उसका रीजन है, एक बंदा था, बहुत सामान्य था। ये जो मीटिंग थी उसमें मैं खुद प्रेजेंट था, और मैंने उसका बहुत छोटा क्लिप आपको बताया। उस बंदे को किसी फ्रेंड ने उसको ये डिवाइस दिया था, और उसने इस डिवाइस को लिया। अब मैं आपको उसकी चीज को पूरी रिलेट करता हूँ। उसने डिवाइस लिया और उसने 3 डिवाइस आगे रिकमेंड किया था। कितना?
3 और 3 डिवाइस रिकमेंड करने के बाद ऐसा कुछ नेचुरल उनके साथ ऐसा कुछ एक्सीडेंटल डेथ हुआ और वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहे। अब समझने वाली बात क्या है, अब वो 3 लाख रुपए कहीं वो म्यूचुअल फंड एसआईपी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता तो 2-4 साल से क्या होता, डबल हो जाता, यस और नो। लेकिन अब उस बंदे के नीचे जो 3 लोग थे वो 3 लोग नहीं, वो 3 बिजनेस पार्टनर थे, यस और नो। और वो 3 बिजनेस पार्टनर ने मिलकर उस आईडी को सक्सेस बनाया और सक्सेस बनाने के बाद आप मेरे से पूछे उसकी इनकम 19 से 20 लाख रुपए होती है एक साल की। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान की कमी कोई फुलफिल नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये चीज कहता हूँ क्या वो इतना पैसा आया और उसके बाद उसकी फैमिली में जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली थी वो तो नहीं है, यस और नो। और दोस्तों वो तो नहीं आई और फ्यूचर में भी ना आए, उसका मैं रीजन बताता हूँ। वो जो सक्सेस बनने पे जो 100 लोग उसके साथ थे वो 100 लोग नहीं थे, वो 100 बिजनेस पार्टनर थे। और वो 100 बिजनेस पार्टनर 100 नहीं रहने वाले हैं, वो 100 बिजनेस पार्टनर 1000 होने ही वाले हैं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक बंदा जब अंदर से सोच कर डिसीजन लेता है, जब उसको ऐसा कुछ लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज चाहिए, जब वो खुद सोचता है तो भगवान भी उसे वो चीज देता है, यस और नो। तो वही चीज इसके साथ हुई। यस, नेक्स्ट। यस, वाओ, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। एक ये फोटो हमारी टीम से ही है, ये जो आपको दिख रहा है जो डिवाइस दे रहे हैं इस तरह, वो मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरे को हेल्प किया बिजनेस बढ़ाने में। उनका फोटो है, एक पिता अपनी बेटी को ये डिवाइस गिफ्ट दे रहा है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उससे कोई हार्डवर्किंग कम्युनिटी नहीं है, यस और नो। अब मैं कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अब ये डिवाइस आता है 3 लाख का, यस और नो। आज सामान्य से सामान्य बंदा 20-25 हजार कमाता है मयूर भाई। जब वो 20-25 हजार कमाता है, जब उसके घर में शादी होती है तो वो 10 से 12 लाख का खर्चा करता है, यस और नो। 10 से 12 लाख के बगैर उस घर में शादी नहीं होती है। और एक बाप ऐसा सोचता है अगर मैं उस घर से 3 लाख रुपए बचा लूं और मैं 3 लाख का मेरा डिवाइस मेरी बेटी को गिफ्ट दूं और उसके बाद उसकी आईडी लगे और काम मैं करूं और मेरी बेटी के खाते में पैसा आए, तो मेरे को बताइए उस बेटी को कभी भी तकलीफ पड़ने वाली है? तो ये सोच खाली हमें बदलना है। और होता क्या है, 12 लाख खर्चा करने के बाद जो वो खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने के बाद हाँ जो बादाम का हलवा था ना उसमें थोड़ा दाना बढ़ा रह गया, बाकी सब ठीक था। वो यही बात करते हैं, हमें सोचना है हमारी फैमिली को क्या चाहिए, हमारे बेटों को क्या चाहिए, हमारे लाइफ में क्या चाहिए, वो सोच हमें रखनी है। हमारे पड़ोसी कभी नहीं रखेंगे, हमारे पड़ोसी को कभी मजा नहीं आएगा हमारे घर पे मर्सिडीज आती है तो, ये सो नो। खाना नहीं बनता है उनके घर पे ही आने पे 2-2 दिन तक कि ये कहां से लाया। यस, नेक्स्ट। यस, कंपाउंडिंग ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्लास। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। उसके कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब कितने लोगों को पता है? यस, काफी लोगों को। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इस दुनिया की 8वीं अजायबी है तो वो कंपाउंडिंग ग्रोथ है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं, आने वाले 5 से 7 मिनट तक आप मेरी तरफ देखिए। क्यों? यस, 5 से 7 मिनट आप खाली देखिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक बहुत बढ़िया स्टोरी से समझाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। एक राजा था, एक ऐसी प्रजा थी, उनमें से एक व्यक्ति से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो उसने कहा कि भाई तेरे को जो मांगना है तो मांग ले, यस और नो। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि राजा जी मेरे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो चावल का दाना होता है ना वो मेरे को, वो चेस्ट होता है, उसमें कितने खाने होते हैं? 64 खाना, बहुत लोग खेते हैं। यस, तो उसने कहा कि पहले खाने में 1 दाना रख दीजिएगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे करते करते मेरे को 64 खाने तक बस चावल दे दीजिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब राजा ने क्या कहा, दिया, लेकिन उसका मुनीम था वो था बनिया। अब उसने, वो लोग से ज्यादा होशियार कोई है नहीं बिजनेस के अंदर, तो उसने कहा कि राजा ये तू क्या कर रहा है, तू मूर्ख है। तो राजा कहता है कि अरे भाई मेरे बाप दादा ने जमीन की जमीन दे दी, मेरे बाप दादाओं ने घर का घर दे दिया और तू चावल के अंदर इतराता है। उसने कहा तू अगर वो तो दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूने ये दे दिया तो तेरे को ही जाना पड़ेगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ, जब आप पहले से लेकर 30 तक पहुंचते हो ना 53 करोड़ होता है। कंपाउंडिंग होता है, 1 से लेकर आप 15 तक पहुंचते हो तो 16,000 होता है। कितना? 1, 2, 4 करोगे, 15 खाने तक पहुंचोगे तो वो 16,000 होते हैं। लेकिन जब 15 से आप 30 तक पहुंचते हो तो वो 53 करोड़ होते हैं। और वो चीज उस प्रजा को पता थी, वो चीज उस बंदे को पता थी, अगर मैं ये चीज मांगूंगा ना तो राजा का जो पूरा गढ़ है वो बिक जाएगा। उस चीज को मुनीम को पता थी और इसको पता थी, लेकिन उस राजा को
पता नहीं थी, और वो राजा अब हम हैं। हमें उस चीज को समझना है कि ये कंपाउंडिंग ग्रोथ किस तरह से काम करता है। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वीं अध्याय भी कहा, और ये कंपाउंडिंग ग्रोथ इस बिजनेस में पॉसिबल है दोस्तों। हाँ बोलो। यस, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्लास। दोस्तों, ये लोग कैंगन पीते हैं, ये लोग कैंगन पीते हैं, और इसके बाद की जो स्लाइड आएगी बहुत जोरदार क्लैपिंग करना। यस, ये लोग कैंगन जीते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बंदा काला है गोरा है, बंदा छोटा है या बड़ा है, बंदा एजुकेटेड है या अनपढ़ है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करता तो खाली कि मैं कर सकता हूँ, यस और नो। वही चीज मैटर करती है। जब इन लोगों को पता था कि आज मेरा ये घर है, अगर मैं घर बनाने की बजाय अगर 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करूं, ऐसी विचारधारा के साथ मैं कनेक्ट हूं, आने वाले समय में मैं ये डिवाइस लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये कमिटमेंट करके लगा रहा हूं कि आने वाले टाइम में जिस घर में लगाया ना, उस घर की जो वैल्यू थी उससे 1000 गुना वैल्यू वाले घर में मैं मशीन लगाऊंगा। और ये लोग पड़ोसियों से पूछने नहीं गए थे कि मेरे को लेना है। अगर गए होते तो क्या होता, लिया नहीं। उसको भी मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल के साथ बता। अब 3 से 5 मिनट, कितना 3 से 5 मिनट। अंडा होता है, अंडा बहुत बढ़िया चीज है, समझना। अंडे की लाइफ में टूटना ही लिखा होता है, यस और नो। अब अंडा बाहर से टूटता है तो क्या होता है, एक जिंदगी खत्म हो जाती है, यस और नो। जैसे ही तोड़ा, एक जिंदगी खत्म। लेकिन वही अंडा अगर अंदर से टूटे तो क्या होता है, एक जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नई जिंदगी मिलती है। उस चीज को आपके साथ कनेक्ट कीजिए। जब आप अंदर से कुछ भी सोच के डिसीजन लेते हो, जब आपको खुद को फील होता है कि मेरे को ये करना है, जब आपने खुद सोच के किया होता है, तो वो डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बनता है, यस और नो। तो हमें उस अंडे की तरह बनना है। अगर हमारे पास कुछ भी आए तो हमें खुद सोचना है, अंदर से सोचना है, ना कि उस पड़ोसी को। अब हम पड़ोसी को पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, अब साला तुम्हारे पड़ोसी को क्या इंटरेस्ट है तुम पैसा कमाओ, तुम्हारी फैमिली के अलावा किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, तुम वो करो, और तुम यहां से जाते ही पहले उसको गले पे मिलो, कहां पे, और वो कहेगा कि ऐसा कुछ होता है। आप कहोगे एक लड़का था, 23 साल का था, लाखों की बातें करता था, तो आपको क्या लगता है वो क्या देगा, गाली। कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज को खुद समझना है, आपको खुद सोचना है, आपकी लाइफ का डिसीजन आपको लेना है, ना कि वो कोई बाजू वाला लेगा। बाजू वाला तो आपकी मर्सिडीज पे 2 दिन खाना नहीं खाता समझे, और वो बंदा आपके लिए सोचेगा कि ये बंदा 3 लाख का बिजनेस करे, क्या कभी वो सोचेगा कि ये बंदा 3 लाख नाक के 3 लाख हर महीने कमाए, कभी नहीं सोचेगा। सोचना तो सिर्फ मुझे सोचना है, मेरी लाइफ में कहां जाना है। और इसी दिन मैंने एक दिन ऐसा सोचा, मैंने ये एक स्मॉल स्टेप लिया। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताता हूं वो छोटा सा स्टेप मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड किया। यस, यस, वो छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। उसको ऐसे झुक के उसको ऐसा करना वो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन जिसने भी वो किया ना, तो वो बड़े से बड़ा पिलर को नीचे डाल देता है। और जिसने भी अगर किसी को सुना ये नहीं होगा, वो कभी भी ऐसा झुक के उसको नहीं गिराता, और वो डायरेक्टली उस बड़े वाले के पास जाता है। और जब बड़े वाले को देखता है तो उसको लगता है कि ये तो पूरी फैमिली का, मेरा पूरा गांव आ जाए तो भी नहीं गिरने वाला। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी जगह से होती है, और शुरुआत हमेशा आपके अंदर से जो कुछ सोचा है वहां से होती है। तो आपको डिसीजन कहां से लेना है, डिसीजन कहां से लेना है, डिसीजन कहां से लेना है। यस, तो डिसीजन हमें दोस्तों खुद लेना है। और जब मैंने वो डिसीजन लिया था, उसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूं। अगर उस दिन में वो साला छोटा वाला नहीं गिराता ना, तो मेरे से तो ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ, वो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं थी। और मैंने एक चीज सच बताऊं, मैंने कभी किसी को नहीं पूछा ये डिसीजन लेने से पहले। मैंने एक ही चीज कहा था मेरे घर में कि मेरे को 3 लाख चाहिए और मेरे को एक धंधा करना है। और धंधे की बात आती है तो मारवाड़ी थोड़ा सोचता है उस पर।
तो मैंने वही चीज़ मैंने खाली खुद को पूछा और मेरे फैमिली से बात की कि मेरे को ये करना है। बाकी आप गांव में अगर मैंने अपने दोस्त को पूछा होता तो मेरे को एज ए सिविल इंजीनियर 13,000 की जॉब ऑफर हुई थी। अब मैं उस दोस्त को पूछूं कि 3 लाख का एक काम है और 13,000 की जॉब है, वो मेरे को 13,000 ही बोलेगा। और वो लोगों को आज भी 13,000 नसीब नहीं हुआ है, और मैं यहाँ पर एवरेज ये इनकम में आपके सामने जो रखा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल इसीलिए हुई क्योंकि मैंने जो कुछ सोचा कहाँ से सोचा, और मैंने एक जो छोटा सा स्टेप था वो मैंने खुद सोच के लिया था, मेरी भावना के साथ लिया था कि मेरे को ये करना है और ये चीज मुझसे हो जाएगी, और मैंने दूसरे किसी का नहीं सोचा। तो क्या हम ऐसा करेंगे? क्या इस चीज को हम अंदर से सोचेंगे? आदि पूरा एक जोश के साथ बोलना है। इन लोगों को यही लगना चाहिए, हॉल वालों को, कि इन लोगों को इस हॉल में बाजे से बिठाना नहीं। तो उसके लिए आप रेडी हो? उसके लिए आप रेडी हो? यस। क्या हम अंदर से सोचेंगे? क्या हम अंदर से सोचेंगे? यस। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विक्रम सुतार और पेशे से सिविल इंजीनियर। यस, थैंक यू। तो टाइम हो चुका है हमारा घर जाने का। ऐसा ही नहीं, कुछ स्मेल आ रहा है। यस, तो हम उस पार्ट की तरफ ही बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक फोटो क्लिक करेंगे। और फोटो का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बैठे लोगों को नहीं जानता हूँ, वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अगर आपका फोटो लूंगा और फ्यूचर में कभी ऐसा देखूंगा कि एक 7 जनवरी का जो दिन था, 2024 का दिन था, उस दिन सूरत के अंदर एक छोटे से हॉल से हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू हुआ था, और उस दिन का ये फोटो है, और उस दिन इतने लोग बैठे थे, तो उस फोटो को हम एक मेमोरी की तरह रखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि सबसे पहले अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हम 3 फोटो लेंगे, देख लीजिएगा पहले। हाँ,